बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सूरह बकरा। और सूरह बकरा से रिलेटेड पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो है कि ये सूरा जो है वो मदनी है, मदनी सूरत है। यानी जो एक मफ़हूम समझा जाता है मदनी सूरत के हवाले से और मक्की सूरत के हवाले से कि जिन सूरतों का नुज़ूल मदीना मुनव्वरा में हुआ है उसको मदनी सूरत कहा जाता है, और जिन सूरतों का नुज़ूल जो है वो मक्का मुकरमा में हुआ है उसे मक्की सूरतें कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन है जो कि करेक्ट है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन इसकी जो है वो ये है कि जिन सूरतों का नुज़ूल हिजरत के बाद हुआ है, यानी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के बाद जो है वो नुज़ूल हुआ है, उन सूरतों को जो है वो मदनी सूरत कहते हैं। और जिन सूरतों का आगाज़ नुज़ूल हिजरत से पहले हुआ है उन सूरतों को जो है वो मक्की सूरत कहते हैं। अगरचे हिजरत के बाद की सूरत हो लाइक सूरह बकरा, इसकी कुछ आयतें ऐसी भी हैं कि जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का मुकरमा में थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे मक्का मुकरमा में हैं या किसी और जगह पर हैं, लेकिन हिजरत के बाद उन सूरतों का नुज़ूल हुआ है तो फिर वो सूरतें मदनी ही कहलाएंगी, मक्की नहीं कहलाएंगी। और अगर जो है वो हिजरत से पहले की सूरतें हैं और अगरचे आप जो है वो मदीना मुनव्वरा में खड़े हुए हैं, हालांकि ऐसा कभी हुआ तो नहीं था, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, तो तब भी उसको मक्की सूरत ही कहा जाएगा। हिजरत से पहले वाली की सूरतें मक्की कहलाती हैं और हिजरत से बाद वाली सूरतें जो हैं वो मदनी कहलाती हैं। तो ये भी सूरह बकरा भी उन्हीं सूरतों में से एक है, यानी मदनी है। और क्योंकि ये सूरत जो है वो इब्तदाई मदनी नुज़ूल के मदनी ज़माना जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए थे तो उसी ज़माने में, उसी करीब करीब के शुरू के ज़माने में जो है ये सूरत नाजिल हुई थी। और ज़ाहिरी बात है कि जो कंडीशन चल रही होती है, जो हालात चल रहे होते हैं, उसके मुवाफिक ही आयात का नुज़ूल होता था। तो इसी बिना पर क्योंकि तौहीद पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान आ चुके थे, यही वजह बनी कि वो सब जो है वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए। अब दूसरा स्टेप था मुआशरत का, मामलात का, यानी अब जो है वो कैसे जो है वो मामलात, दुनियादारी जिसको कह लें कि या लेन देन जिसको कह लें, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इसी वजह से इस सूरत में ज़्यादातर उस तरह के अहकाम हैं और मामलात हैं और मुआशरत हैं। हालांकि तौहीद, रिसालत और माद का भी जिक्र है, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। सेकंड, इस सूरत की अहमियत के हवाले से अगर कहा जाए तो ये सूरत जो है वो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। और दूसरा जो है वो इस सूरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत का जब नुज़ूल हुआ है, जिस आयत का नुज़ूल हुआ है, तो उस वक्त एक फ़रिश्तों की बड़ी जमात जो है वो साथ में उस आयत को लेकर नाजिल हुई है। यानी इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए जो है वो बताया गया है कि हर आयत के साथ जो है वो फ़रिश्तों की एक बड़ी तादाद का नुज़ूल हुआ है। दूसरा, इस सूरत के मुतालिक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि ये जो है सूरत जिस घर में पढ़ी जाती है उधर शयातीन का गलबा नहीं होता और एक ख़ास रहमत होती है। और यानी किस्मत वाले के लिए, किस्मत वाला है, खुशकिस्मत है वो शख्स कि जिसके यहाँ जो है वो सूरह बकरा पढ़ी जाती है। और हसरत है और जिसको कह लो कि बदनसीबी है उस शख्स के लिए कि जिसके घर में सूरह बकरा नहीं पढ़ी जाती। और एक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये बहुत ज़्यादा भारी सूरत है, बहुत ज़्यादा भारी है अहले बातिल पर। और अहले बातिल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह क्या फरमाई है, यानी जादूगरों पर। तो जादूगर जो है, यानी जादू का कोई असर है अगर खुदा न खास्ता घर पर या जिस जगह पर भी, तो उधर अगर सूरह बकरा की तिलावत की जाती है तो वो जादू का असर टूट जाता है, क्योंकि जादूगरी यानी बातिल का, अहले बातिल का जो है वो किसी तौर पर भी सूरह बकरा पर ज़ोर नहीं चलता।
तो इस चीज़ का भी हमें एहतमाम करना चाहिए कि जो है वो हम सूरह बकरा का जो है वो उनकी तिलावत घर में करें। और दूसरा जो है वो इसकी अहमियत के मुतालिक ये कहा जा सकता है कि जब आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह बकरा को समझना शुरू किया, यानी तशरीह के साथ, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इस तरह पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने 12 साल इसकी तशरीह मुकम्मल की। 12 साल में इसकी तशरीह मुकम्मल की, यानी स्टेप बाय स्टेप और स्लो एंड स्टडी। और फिर उनका तो क्योंकि वो पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, मुत्तकी परहेज़गार, और उनका समझना जानना ये होता था कि जब तक कि उस चीज़ पर अमल नहीं हो जाता, यानी इल्म नाफ़े एक इल्म हासिल किया है तो वो नफ़ा बख्श कब कहलाता है कि जब आपका आपका अमल भी उस पर जो है वो होना शुरू हो जाए। तो बहरहाल ये मनकूल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह बकरा को सीखने में विद तशरीह एक्सप्लेनेशन, एक एक आयत को समझना में जो है वो 12 साल का टाइम लिया, और उनके बेटे इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8 साल में जो है वो सूरह बकरा की तशरीह समझने में टाइम लिया। और फिर जो है वो ये भी सुनने में आता है, मनकूल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब जो है वो ये बकरा की तफसीर कंप्लीट की तो एक ऊँट ज़िबह किया। और दूसरा हम इसके बारे में क्या जानना हम चाहिए कि बकरा, क्योंकि जो है वो इस सूरत का नाम बकरा है, और ये तमाम अहादीस से साबित है, क्योंकि जब सूरह बकरा का जिक्र आया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इसी नेम से कॉल किया है कि सूरह बकरा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि इस सूरत का नाम बकरा है। और दूसरी ये वजह कि इसे सिनामुल कुरान भी कहा जाता है, सीन नून अलिफ मीम, सिनामुल कुरान भी कहा जाता है। सिनाम कहते हैं हर चीज़ का बहुत ज़्यादा कीमती और वेरी इम्पोर्टेंट और बड़ा अहम हिस्सा। तो क्योंकि ये कुरान पाक का बड़ा अहम हिस्सा है कि इसमें बहुत ज़्यादा अहम मामलात, मुआशरती अहकाम बताए गए हैं, तो इस वजह से जो है वो इसे सिनामुल कुरान भी कहा जाता है। दूसरा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज होता था, ये किसी भी सूरत का नाम जब रखते थे तो क्योंकि जिस सूरत में किसी ख़ास वाक़े का, ना सिर्फ ख़ास वाक़े का, बल्कि वो अगर किसी सूरत से डिफरेंट है, यानी उस चीज़ का जिक्र किसी और सूरत में नहीं किया गया, यानी हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट वन सूरा टू अदर, तो उसको इस पॉलिसी के तहत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नाम पिक करते थे उस सूरत में से कि जिसका तस्करा जो है वो किसी और सूरत में ना हो। तो क्योंकि इसमें सूरह बकरा का जिक्र है, और बकरा गाय को कहते हैं, और फिर वो एक किस्सा है जिसे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला बिल खैर वल आफिया। और फिर जो है उसी बिहाफ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा। तो ये तो इसका तारुफ़ी एक बात थी, तमहीदी बात थी सूरह बकरा से रिलेटेड। अब हम जो है वो तशरीह आयात की तशरीह पे जाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। अच्छा जी, अलिफ लाम मीम हुरूफ़ मुक़त्तआत इसे कहा जाता है। मुक़त्तआत का मतलब क्या है? क़ता, यानी टूटा हुआ, मक़तू। तो टूटे हुए हुरूफ के साथ इसको पढ़ा जाता है। अलम पढ़ना चाहिए था इसको, लेकिन अलिफ को अलहदा से प्रोनाउंसिएट करेंगे, लाम को अलहदा और मीम को अलहदा प्रोनाउंसिएट करेंगे। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि हमने अपने सहाबा से ये सुना है, और सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह सुना है, इसको इस तरह पढ़ते थे। ठीक है, अब सेकंड इसके हवाले से क्या बात आती है, इसकी तशरीह के हवाले से, कि इसमें मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं जो स्टार्टिंग में हर सूरह के साथ लगे होते हैं, जिसे हम लोहे कुरानी भी बोलते हैं, ये एक्चुअली जो है वो कोड लैंग्वेज है बिटवीन अल्लाह टू आर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान जो है वो एक कोड लैंग्वेज है, इसको थर्ड जो है वो पार्टी नहीं समझ सकती। और जब हम कोड लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो मीन्स मैं अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू या वो जो बात है वो थर्ड से शेयर नहीं करना चाह रहा। तो जब शेयर नहीं करना चाह रहा तो थर्ड पार्टी को भी इस चीज़ पे जो है वो
जानना चाहिए कि मुझे इसमें कूदना नहीं है, बिकॉज़ मैं आपसे एक बात छुपा रही हूँ। तो ये भी मैनर्स में आता है कि आपने उसमें जांच पड़ताल में नहीं पढ़ना कि बाय द वे, या उसकी खोज खुरेद में नहीं पढ़ना कि बाय द वे ये क्या ना क्या चाह रहे हैं। तो क्योंकि हमसे छुपाया गया है तो हम भी इसी पे इक्तफा करेंगे कि जो है वो इसकी इसकी खोज में नहीं लगना। बस हमारे ज़िम्मे क्या है, इसको मान लेना कि ये कुरान पाक की आयत हैं, और इसको पढ़ना, क्योंकि पढ़ने में सवाब है, और हर हर्फ में जो है, हर हर्फ के बदले जो है वो 10 नेकियां मिलती हैं। तो फ़कत इसके पढ़ने पर ही आपको जो है वो 30 नेकियां मिल गई हैं। हमें हमें रुपयों का, करेंसी का, पैसों का, डॉलर्स का तो हिसाब पता होता है, 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं, लेकिन हमने कभी भी नेकियों के मुतालिक जो है वो काउंटिंग को यूज़ नहीं किया। तो हम अगर इधर भी काउंटिंग स्टार्ट कर दें तो मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में तो जो है वो एक आदत पड़ेगी, लेकिन जो है वो एंड ये होगा कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, हमारा यकीन बढ़ जाएगा, और हमारी हिर्स बढ़ जाएगी, हमारी ख्वाहिश बढ़ जाएगी। तो नेकियों को भी हमें इस तरह जो है वो काउंटिंग में लाना चाहिए कि कितना माइनस हुआ और कितना ऐड। ओके, अब अगली आयत जो है वो क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब ला रैब फीह कि नहीं है उसमें कोई शक। ज़ालिका जो है वो इसमें इशारा है, ज़ालिका इसमें इशारा है जो कि दूर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो किताब। हालांकि ये किताब बोलना चाहिए था, अल्लाह ताला को हाजिल किताब, हाजल किताब बोलना चाहिए था, लेकिन ज़ालिकल किताब बोला। ज़ालिकल किताब जो है वो ज़ालिका जब एक बड़े पाए का जो है वो की शख्सियत हो, तो वो अगर से करीब ही बैठी हो तो हम उसे वो करके मुखातिब करते हैं, या अगर एक हो तो हम उसे जो है वो उसके लिए जमा का सीगा लगाते हैं, आप करके बुलाते हैं या वो करके बुलाते हैं। तो क्योंकि कुरान पाक भी एक अजीम किताब है, तो उसकी अज़मत को बयान करने के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने ज़ालिका यानी वो का इशारा इस्तेमाल किया। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, और रैब कहते हैं शक को। शक की जो है वो दो सूरतें बन सकती हैं कि अगर एक बात कही जा रही है तो उसमें या पढ़ी जा रही है, या जो आपके सामने एक स्टेटमेंट है, तो या तो उस स्टेटमेंट में कोई फॉल्ट होगा, फ्लॉ होगा कि जिस बिना पर जो है वो पढ़ने वाला जो है वो अब उस बात पर शक करने लगेगा कि ये कमी रह गई है इस बात में। तो या तो उस कलाम में कोई डिफेक्ट है, या जो है वो जो पढ़ने वाला है उसकी अक्ल में किसी तरह कोई कमी है, तो या वो बात को सही से पिक नहीं कर पा रहा, तो तब जो है वो शक व शुबे का शिकार हो सकता है वो कारी, वो पढ़ने वाला। ठीक है, दो सूरतें हैं, या तो उस कलाम में कोई शक हो, सॉरी कोई फॉल्ट हो, कोई कमी हो, जिसकी बिना पर आपको उस कलाम में, उस बात में शक पैदा हो गया कि इज़ इट ट्रू और फॉल्स, या जो है वो आपको क्या है, आप खुद पढ़ने वाले में फॉल्ट है कि आप बात को पिक नहीं कर पा रहे, तो तब भी जो है वो आपके दिमाग में जो है वो शक पैदा हो जाएगा, हालांकि वो कलाम पावरफुल था। तो यहाँ पर जो है कौन सा शक की बात हो रही है कि आपकी अक्ल का शक हो सकता है, बट जो कलाम में कलाम में जो कोई किसी तरह का फॉल्ट है वो किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। यानी आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि कलाम में आपको किसी तौर पर भी जो है वो नुक्स नहीं मिलेगा, कोई शक व शुबा पैदा करने वाली बात नहीं मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, और ना सिर्फ हम जैसे लोगों का अकीदा है, बल्कि जिन्होंने इसको एज अ चैलेंज कबूल किया तो वो भी इसमें उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन हदायत है, लिल मुत्तकीन डरने वालों के लिए। तो देखिए ये एक लिहाज से जो है वो इसका लिंक बन रहा है सूरह फातिहा के साथ भी, कि जिसमें हमने ये कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें जो है वो हदायत दे। तो अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर वही फरमा रहे हैं कि ठीक है, आपने जो हदायत मांगी थी हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया, तो लिहाजा उस हदायत के लिए ज़ालिकल किताब, ये किताब है, इस किताब की तरफ आओ, इस किताब के बगैर जो है वो हदायत मुमकिन नहीं है। और फिर आगे फरमाया कि हदायत है मुत्तकीन के लिए, डरने वालों के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि, और हदायत की तशरीह हमने लास्ट वीडियो में की थी कि बाय द वे हदायत कहते किसको हैं।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हदायत क्या मतलब सिर्फ डरने वालों के लिए, हम जैसे जो है वो नॉर्मल और सिर्फ कलमा गो के लिए हदायत कुरान बनकर नहीं साबित होगा? तो इसका जवाब ये है कि ये हदायत आम है, यानी हम जैसे लोगों को भी शामिल है, हम जैसे लोगों के लिए भी है और मुत्तकीन के लिए भी है। लेकिन इनको हाईलाइट किस वजह से किया, यानी इसको हम इस एंगल से समझ सकते हैं कि लाइक सब जो है वो आम और ख़ास जो है वो दस्तरखान पर बैठे हैं, और मैंने जो है वो एक ख़ास शख्स को कहा कि ये आप खाएं, ये आपके लिए है। तो इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं है कि ये दूसरों के लिए नहीं है। मैंने अगर उनसे इस चीज़ का जिक्र किया तो ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये चीज़ दूसरों के लिए नहीं है। एंड सेकंड, इसका मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं कि क्योंकि हदायत जो है वो डरने वाला ही हासिल करता है, हदायत डरने वाला ही हासिल करता है, अल्लाह से हर तरह तकवा इख्तियार करने वाला ही हदायत हासिल करता है। तो इस बिना पर अल्लाह ताला ने एक नतीजतन बात की है कि हदायत तो मुत्तकी लोग ही हासिल करते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला की हदायत सबके लिए है, जो इधर गौर करेगा, फ़िक्र करेगा, ये इसको थामेगा तो लाजमी वो हदायत पाएगा। लेकिन ये बाय द वे पहला स्टेप लेता कौन है? मुत्तकीन, डरने वाले। अच्छा, एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी कि मेरी पहली कोशिश ये होती है कि जो कि पिछली वीडियोस में मैं नाकाम रही, कि एट लीस्ट जो है वो या मैक्सिमम जो है वो हमारी जो वीडियो है वो 10 मिनट्स की होनी चाहिए, और अब आई थिंक जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो मैं इसको जो है वो सेकंड वीडियो में कवर करने की कोशिश करती हूँ, जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है। सो यहाँ पर इस वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। चलें, फ़ी अमान अल्लाह, एंड कम टू द सेकेंड वीडियो।